हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली बीएड क्लासेस के लिए बनाई गई है। वैसे तो ये इग्नू के लिए है, लेकिन आप ये बाकी यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं बीएड से रिलेटेड उसमें भी देख सकते हो। साथ साथ जो एग्ज़ाम जेबीटी के बाद जो एंट्रेंस होते हैं जैसे सीटेट, एसटेट, उन सब में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए बिना देरी किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 पर्सपेक्टिव्स ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज होती क्या है, इवैल्यूएशन एंड फ्रेमिंग ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन, जैसे कि इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस। पर्सपेक्टिव क्या होते हैं डिसिप्लिन के? तो 3 पर्सपेक्टिव हम देखने वाले हैं, फिलोसफिकल, सोशल एंड कल्चरल और हिस्टोरिकल। उसके बाद इंटर रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन एंड अमंग द फॉलोइंग डिसिप्लिन। फर्स्टली बिटवीन द डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस, लैंग्वेज विद अदर डिसिप्लिन, बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ्स एंड बिटवीन बायो एंड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज होती क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज को हम एक सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ले सकते हैं दैट आर मोर देन ब्रॉड नॉलेज ऑफ ए फील्ड। जो सिर्फ ब्रॉड नॉलेज से मतलब नहीं है, उससे भी कहीं अधिक है। ये एक सॉर्ट ऑफ नॉलेज है, काइंड ऑफ नॉलेज है, टाइप ऑफ नॉलेज है जो स्पेसिफिक होती है किसी डिसिप्लिन या फिर किसी प्रोफेशन के। तो इट इज़ बेस्ड होती है ये किस पे? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे ऑफ द स्टडिंग द स्पेसिफिक डिसिप्लिन एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। बट हाउ? देखिए, सपोज आप साइंस डिसिप्लिन को पढ़ रहे हो तो उसमें आप साइंटिफिक इंक्वायरी देखोगे, एक्सपेरिमेंट देखोगे, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन देखोगे, डिस्कवरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। और अगर आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो तो वहाँ पे हम सोशल इश्यूज देखेंगे, इन्वॉल्व करेंगे खुद को वहाँ ऑब्जर्वेशन से, सोशल सर्वेज करेंगे, सोशल इंक्वायरी करेंगे, सोशल एक्सप्लोरेशन करेंगे, इंटरव्यूज, नरेशन, एनेक्डोट, केस एनालिसिस, रिफ्लेक्शन ऑन हैपनिंग इवेंट्स एंड आइडियाज। तो ये हम देखने वाले हैं। तो हर एक डिसिप्लिन के अपने अपने एम्स और अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स और प्रोसीजर्स होते हैं कैसे हम उसको एक्वायर करें। और यहाँ पे ऐसा भी है कि एक जो डिसिप्लिन के जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो दूसरे डिसिप्लिन से नहीं मिल खाते और कई बार खाते भी हैं। तो देखिए, हर एक डिसिप्लिन का एक अलग वे होता है, जैसे कि एक इन्फ्लुएंस करता है हाउ रिसर्च एंड टीचिंग विद इन दैट डिसिप्लिन परस्यू किए जाते हैं। कैसे मतलब ये परस्यू किए जाते हैं एक डिसिप्लिन में। तो यहाँ रिसेंटली देखिए कुछ की फीचर्स जो हैं डिसिप्लिन के आइडेंटिफाई किए गए हैं, वन बाय वन हम ये देखेंगे। सबसे पहला, डिसिप्लिन जो है आइडेंटिफाई करता है सर्टेन थिंग्स जो भी हम पढ़ते हैं। जैसे डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस में किसके साथ एंगेज किया जाता है? एक्सप्लोरेशन के साथ ऑफ द सोशल रियलिटीज़ एस्टेब्लिश किए जाते हैं, रिलेशनशिप विद द सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटीज़, इंस्टीट्यूशन, फैमिलीज एंड ऑल्सो इंडिविजुअल्स, मतलब जो भी हमारी सराउंडिंग्स है, जो भी हमारी सोसाइटी है उनसे। उसके बाद डिसिप्लिन जो नॉलेज है वो कंप्राइज करती है कुछ थ्योरीज को। सपोज अगर हम साइंस की बातें, तो साइंस में हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सारी थ्योरीज हैं जो इंडिविजुअल जो है डिसिप्लिन अपने अपने डिसिप्लिन जो हैं कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिसिप्लिन नॉलेज को हम ट्रांजेक्ट करते हैं थ्रू अ फ्यू मेथड्स। सपोज हम साइंस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, डिस्कवरी यूज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक इंक्वायरी यूज़ कर रहे हैं। अगर हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम सोशल इंक्वायरी यूज़ कर रहे हैं, नरेशन कम डिस्कशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो अलग अलग मेथड यहाँ पे ट्रांजेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद जो की कॉन्सेप्ट होते हैं डिसिप्लिन में वो डिफाइंड होते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिसिप्लिन, की कैसा उसका नेचर है। सपोज कॉन्सेप्ट अगर हम साइंस की बात करें तो वहाँ पे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है, सोशल साइंस में सोशो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, और वही साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है? डिसिप्लिन जो है वो अपनी ऑन्टोलॉजिकल स्टेंसेस टुवर्ड्स द नेचर ऑफ रियलिटी लेकर चलता है। ऑन्टोलॉजिकल का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स ये है कि उसकी एक एंटिटी होती है, एक अपना ऑब्जेक्ट होता है जो हमें नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में भी इंट्रोड्यूस कराता है। सपोज डिसिप्लिन ऑफ फिलोसफी है जो डिफाइन करता है वर्ल्ड फ्रॉम ए मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव। वहीं रिलीजन जो स्टडी है वो परसीव करती है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, और जो डिसिप्लिन ऑफ साइंस है वो मटीरियल रियलिटी से हमें इंट्रोड्यूस कराता है। तो यहाँ पे देखिए 5 क्या क्या आगे भी हैं, पहले एक बार इन 5 को दोबारा देखते हैं। फर्स्टली, डिसिप्लिन जो है आइडेंटिफाई करता है सर्टेन थिंग्स जो भी हम पढ़ते हैं। दूसरा, डिसिप्लिन जो है नॉलेज वो कंप्राइज करता है फ्यू थ्योरीज से। तीसरा जो है डिसिप्लिन नॉलेज को ट्रांजेक्ट भी कुछ मेथड की हेल्प से किया जाता है, अलग अलग डिसिप्लिन के अलग अलग मेथड्स होते हैं। फोर्थ है, जो की कॉन्सेप्ट होते हैं एक इंडिविजुअल डिसिप्लिन में वो डिफाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। उसके बाद जो फिफ्थ है वो है डिसिप्लिन अपने ही ओन ऑन्टोलॉजिकल, यानी कि अपनी आइडेंटिटी, अपना ऑब्जेक्टिव, एग्जिस्टेंस या रियलिटी कुछ भी टुवर्ड्स द नेचर ऑफ रियलिटी लेकर चलता है। उसके बाद हम 6 देखते हैं, डिसिप्लिन टेक देयर ओन एपिस्टेमोलॉजिकल स्टैंसेस। एपिस्टेमोलॉजिकल होता है अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज होती है रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। जैसे ऑल डिसिप्लिन की अपनी अपनी एक एपिस्टेमोलॉजिकल
हिस्टोरिकल बेसिस होते हैं, ऐसे ही इनकी भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैथड ऑफ वैलिडेटिंग नॉलेज इन साइंस ये बहुत ही डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ फिलोसफी। डिसिप्लिन टू वेरिंग डिग्री देखिए ऑल्सो भी एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर एथिकल, आइडियोलॉजिकल और एस्थेटिक प्रैक्टिस। जैसे कि अगर हम साइंस की बात करें तो उसके अपने एथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं और ऐसे ही सोशल साइंस के अपने होते हैं। तो ये एक वेरिंग डिग्री तक अपने अपने एथिकल्स आइडियोलॉजी के साथ चलता है। लास्ट जो पॉइंट है देखिए, डिसिप्लिन को आइडेंटिफाई किया जाता है, अपने अपने मेजर थिंकर्स होते हैं उसके। जैसे फिलोसफी की बात करें तो वहाँ पे प्लेटो, एरिस्टोटल, केंट, सॉक्रेट्स, कार्ल मार्क्स, ये सब हैं। जबकि साइंस की बात करें तो आइंस्टाइन, न्यूटन, कोपरनिकस, गैलीलियो, डार्विन, ये सब उससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स 5 हमने देखे थे, अब दोबारा हम ये 3 देखते हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन का अपना एक एपिस्टेमोलॉजिकल सेंस होता है, यानी अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज होती है। उसके बाद अपने हर एक डिसिप्लिन के अपने एथिकल्स होते हैं, कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं, कुछ एस्थेटिक्स होते हैं। उसके बाद जो लास्ट है 8, उसमें अपने अपने मेजर थिंकर के साथ जो सारे डिसिप्लिन आते हैं, पर्टिकुलर हर एक डिसिप्लिन के अपने अपने जो है फॉलोवर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, मेजर डिसिप्लिन्स विद डिसिप्लिन स्पेसिफिक प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज। हम डिसिप्लिन देखेंगे और उसके स्पेसिफिक प्रोसेस कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं एक नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। फर्स्टली अगर बात साइंस की हो रही है तो क्रिटिकल ऑब्जर्व किया जाता है, इंक्वायरी डेवलप की जाती है, एस्टेब्लिश करते हैं हम लिंक और कोरिलेट करते हैं अपने साइंटिफिक आइडियाज़ को, जो भी वहाँ पे फिजिकली जो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन में खुद को एंगेज करते हैं, नेचुरल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज़ और उसकी वैलिडेशन, फिर उस रिजल्ट को वैलिडेट करते हैं। फिर उसके बाद एक साइंटिफिक थिंकिंग और एबिलिटी जो है वो अपनी बना लेते हैं। नेक्स्ट अगर सोशल साइंस की बात करें तो सब कुछ सोशल फेनोमेनन से रिलेटेड है, जैसे सोशल हैपनिंग्स क्या हो रही हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या होते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज़ कौन कौन से हो रहे हैं सोसाइटी में, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, डायनामिक जो स्टेटस है वो देखते हैं, डाइवर्सिटी, इंक्लूसिवनेस, अंडरस्टैंड करना जेंडर को, कास्ट को, क्लास को, कल्चर को, रिलीजन को, ये सब हम देखते हैं। एंगेज करते हैं सोशल इंक्वायरी में, एक्सप्लोरेशन में, क्रॉस कल्चर और क्रॉस सेक्शनल जो डायमेंशन है सोसाइटी का उसके बारे में पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड करते हैं सोसाइटी का सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को, उसके इंडिविजुअल राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, सिविक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है किसी इंडिविजुअल की, एथिकल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, एंड लव ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो ये सारा कुछ सोशल साइंस में देखा जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स देखिए पहले तो हमें डेली लाइफ की जो प्रिंसिपल्स हैं उससे जोड़ता है, बच्चों को रेशनली थिंक करना, लॉजिकली डेवलप करता है, रीजनिंग करना सिखाता है, कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, डेवलप करता है स्किल ऑफ एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग द मैथमेटिकल प्रिंसिपल। उसके बाद लैंग्वेज क्या है देखिए, कम्युनिकेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम किसी से बातचीत करना चाहते हैं, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो दैट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक लैंग्वेज के थ्रू आती है, तो बच्चों को कम्युनिकेट करने के लिए हेल्पफुल है। उसके बाद उनके जो LSRW जो हमने 4 स्किल्स की बात की हुई है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग को डेवलप करता है। रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं लिटरेचर पर वो हमें सिखाता है, अप्रिशिएट करना लिटरेचर को और एंगेज करना खुद को लिटरेचर क्रिएट करने में, ये सब हमें ये सिखाता है। उसके बाद जो सिमिलर लिटरेचर्स होते हैं या डेवलपिंग जो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स होते हैं उनको आपस में लिंक करते हैं। फ्रेंड्स अब इसमें हम बात करेंगे कि कैसे 4 डिसिप्लिन इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस का इवैल्यूएशन और फ्रेमिंग हुई है। सबसे पहले हम डिसिप्लिन ऑफ इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। देखिए इंग्लिश एक ऐसा डिसिप्लिन है जो डील करता है फंडामेंटल इश्यूज़ ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस से, रियलाइज करना उनका एसेंस ऑफ लाइफ, उनका लिविंग, डेवलप करना एक सेंस ऑफ ब्यूटी, टॉलरेंस, एंगेज करना इंडिविजुअल को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, पीपल को इतना ऐसा बना देना ताकि वो अपने एक्सप्रेस कर पाएँ अपने व्यूज़ को, अपने इंडिविजुअल्स को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, एंड मेकिंग पीपल एक्सप्रेस देयर सफरिंग, पेन्स, प्लेजर एंड एडवेंचर। अप्रिशिएट करना लिटरेरी क्रिएशन को और बाकी भी जो हैं उनके क्रिएशंस उनको। ऑल्सो मेकिंग द इंडिविजुअल्स क्रिएट न्यू लिटरेचर्स, उनको इतना भी बनाया जाए कि वो न्यू लिटरेचर जो है अपने क्रिएट कर पाएँ और स्प्रेड कर पाएँ एसेंशियल वैल्यू ऑफ लिविंग को। जो इवोल्यूशन और हिस्ट्री है ऑफ इंग्लिश एज अ डिसिप्लिन वो क्वाइट ओल्ड है, काफ़ी पुरानी है। शुरुआत में क्या हुआ था, इंग्लिश लैंग्वेज एक फैमिली लैंग्वेज थी इंडो यूरोपियन पीपल ऑफ वेस्ट जर्मन की। अगर हम उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को देखें तो यहाँ पे 3 मेन पीरियड्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा है मिडल इंग्लिश और तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश। देखिए ओल्ड इंग्लिश में क्या है, आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिखाया गया, जो जर्मन ट्राइब्स थे, सेक्सन, एंगल्स एंड जूट्स, वो ब्रिटिश आइजल्स में आए थे फ्रॉम द पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जर्मनी। उसके बाद ये स्कॉटलैंड में ही सेटल्ड हो गए। तो काफ़ी सालों के बाद इस ट्राइब ने अपनी जो जर्मनिक डायलेक्ट को यहाँ की डायलेक्ट से जोड़ना शुरू कर दिया। तो लैंग्वेज जो है इस डायलेक्ट को रेफर करते हैं ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सेक्सन। और जो इंग्लिश जो वर्ड है इन ओल्ड इंग्लिश कम्स फ्रॉम द नेम्स ऑफ एंगल्स। उसके बाद जो सेंट एगोस्टाइन थे और इंट्रोडक्शन जो क्रिस्टियनिटी हुआ था इन सेक्शंस में, तो वो लेकर आए थे काफ़ी सारे लैटिन वर्ड्स को इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर 878 AD में डेन्स और नॉर्समैन ने इन्वेड कर दिया कंट्री एंड इंग्लिश उसके बाद काफ़ी सारे नॉर्स वर्ड्स को लेकर आया। फिर बहुत सारा रिटन वर्क हुआ, वो भी ओल्ड इंग्लिश पीरियड से है। अमंग देम द मोस्ट फेमस जो हेरोइक एपिक पोएम है वो है बियोवल्फ। उसके बाद जो मिडल इंग्लिश की बात की जाए तो ड्यूरिंग द स्प्लिट ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस इन 1200 AD इंग्लिश ने चेंज किया अलॉट ड्यू टू द यूज ऑफ मेनी फ्रेंच वर्ड्स। तो उस टाइम
काफ़ी फ्रेंच वर्ड यूज़ हुए, तो इस पीरियड को पीरियड ऑफ मिडल इंग्लिश कहा गया। तो मिडल इंग्लिश जो थे विटनेस कर रहे थे ग्रेट वॉवल शिफ्ट को। द ग्रेट वॉवल शिफ्ट जो अकर हुआ था दैट इज ड्यूरिंग द 1500 to 1800 AD। तो मोस्ट फेमस जो इंग्लिश क्रिएशन थी इस टाइम की वो थी चौसर्स की कैंटरबरी ट्रेल्स, जो हमने MA वाली इंग्लिश की वीडियो में भी डाल रखी है। तो ये जो हमें आइडिया देती है अबाउट द लाइफ ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी जो इंग्लैंड में हुआ था वो सब। उसके बाद जो लास्ट है वो है मॉडर्न इंग्लिश। देखिए मॉडर्न इंग्लिश में क्या था, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आ चुकी थी एट वेस्टमिंस्टर एबे इन 1476। तो उसके बाद जो एक ऐसा टाइम था जब काफ़ी सारा लिटरेचर प्रिंट होने लगा इंक्लूडिंग द बाइबल एंड कुछ वैल्यूएबल मैन्यूस्क्रिप्ट भी थे। ये जो ड्यूरिंग द इंग्लिश रेनेसा था दैट मोस्ट वर्ड्स ऑफ ग्रीक और लैटिन जो थे एंटर्ड हुए इंग्लिश में। इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इसको एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा गया। ब्रिटेन जो था वॉज एन एम्पायर फॉर अबाउट 200 ईयर्स बिटवीन द 18th and 20th सेंचुरीज थ्रू आउट द ग्लोब। इंग्लिश लैंग्वेज जो है अंडरवेंट हुई सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। कहाँ पर, USA में, इंडिया में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका एंड सो ऑन। इन स्पाइट ऑफ ये काफ़ी सारे चेंजेस एंड लोकल लैंग्वेज जो एडिट की गई थी इंग्लिश में, प्रोनाउंसिएशन हुआ, हार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फिर भी वही एंग्लो सेक्शन ऑफ इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश के नाम से ही जाना गया। अब हम बात करते हैं ये सारी जो डेवलपमेंट हुई है इंग्लिश के एज अ डिसिप्लिन, ये हमें ये समझाता है कि हाउ लैंग्वेज जो है वो सर्वाइव कर रही है ओवर द सेंचुरीज। एट द प्रेजेंट टाइम इंग्लिश को एज अ डिसिप्लिन इन यूनिवर्सिटी करिकुलम में ऐड किया गया है, एज वेल एज इसे कंपलसरी सब्जेक्ट स्कूल एजुकेशन में भी लिया गया है। लिटरेरी, नॉन लिटरेरी, नैरेटिव, एक्सपोजिटरी, टेक्निकल, पर्सुएसिव एंड लिटरेरी डिस्कोर्स जो भी हैं ये सारे हमारे एक स्कूल के करिकुलम में पढ़ाए जाते हैं। अब हम देखते हैं डिसिप्लिन ऑफ साइंस। देखिए जैसे डिसिप्लिन इंग्लिश का है वैसे ही साइंस का भी एक अपना हिस्ट्री है, एक अपना एवोल्यूशन है। ओवर द ईयर्स डिसिप्लिन ऑफ साइंस जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्कूल लेवल पर। So due to development of science and technology and finding of many fundamental researches in science, different new branches of science studies have evolved. So जो most branches of knowledge की हैं, studies की हैं, वो evolve हुई हैं from the parent discipline of philosophy। उसके बाद जो philosophical जो investigative nature है उसको हम natural philosopher बोलते हैं, जबकि empirical investigation जो है natural world की उसे हम classical antiquity बोलते हैं। उसके बाद जो middle जो age थी उसमें rigorous scientific method यानी काफ़ी strict scientific methods को employ किया गया science discipline में। तो हम ये स्पेसिफिक डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ साइंस देखते हैं। हम देखिए डिसिप्लिन ऑफ साइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फिजिकल साइंस और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में कंसिस्ट हो रहे हैं 3 सब पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अर्थ साइंस, जबकि बायो साइंस में बॉटनी एंड जूलॉजी। तो ये बेसिक डिसिप्लिन है साइंस का, सब डिसिप्लिन है डिफरेंट डिसिप्लिन के साइंस के। उसके बाद जो फिजिकल साइंस है और बायोलॉजिकल साइंस है, देखिए इनको ऐसे भी डिफाइन किया गया है। तो फिजिकल साइंस को पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस था। उसके बाद फिजिक्स के भी कुछ पार्ट्स हैं जैसे एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी। ऐसी केमिस्ट्री के भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसी अर्थ साइंस की जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेटेरोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस और ओशियनोग्राफी। तो इस तरह से आप ये सब डिसिप्लिन भी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सेम एज विद बायोलॉजिकल साइंस। बॉटनी एंड जूलॉजी हमने देखा। बॉटनी में क्या है, प्लांट पैथोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, सॉइल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जबकि जूलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। तो काफ़ी सारे डिसिप्लिन में सब डिवाइडेड हैं। ये देखिए इवोल्व हो रहा है विद सब्सटेंशियल नॉलेज यानी कि फंडामेंटल नॉलेज। तो ये काफ़ी जो पॉपुलर एरिया ऑफ स्टडीज़ बनते जा रहे हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स की। देखिए एज कॉटेड बाय पांडा ने जो है 6 ऑपरेशन दिए हैं जिसमें जो पीपल हैं क्रॉस एंगेज करते हैं क्रॉस ऑल कल्चर्स। फर्स्टली काउंटिंग, सेकंड मेजरिंग, थर्ड डिजाइनिंग, फोर्थ लोकेटिंग, फिफ्थ प्लेइंग एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लेनिंग। तो इन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैथमेटिक्स जो है एज अ डिसिप्लिन है, इन्वॉल्व करता है फील्ड ऑफ स्टडीज़, इंक्लूड करता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी अबाउट नंबर्स, ऑपरेशंस एंड थ्योरम्स। इसको हम एज अ टूल भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम दूसरे डिसिप्लिन को भी समझ पाएँ। तो नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स जो है हाईली यूज होती है किसी भी स्टूडेंट्स की लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिविटी और एक प्रैक्टिकल वर्क की नॉलेज जनरेट करने के लिए। स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स में हम ह्यूमन के माइंड को टच करते हैं, उसकी लाइफ को टच करते हैं, क्योंकि हम वो सारी कैलकुलेशन करते हैं जो उसकी डेली लाइफ में होती है। तो इसे हम एज अ इंटेलेक्चुअल चैलेंज भी यूज़ करते हैं। कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं, वो हमेशा मैथमेटिक्स को अपने वर्क में अप्लाई करते हैं। तो सिंस मैथमेटिक्स प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न कल्चर, सिंस मैथमेटिक्स जो है प्ले करता है सेंट्रल रोल इन मॉडर्न कल्चर, सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक लिटरेसी। तो मैथमेटिक्स एक ब्रॉड डिसिप्लिन है जो अप्लाइड होता है इन अदर डिसिप्लिन एज वेल। नेक्स्ट है डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। देखिए जो सोशल साइंस है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है स्टडीज़ का, क्योंकि टच करता है लाइफ ऑफ द पीपल, उनका लाइविंग सिस्टम, उनका कैसे वो कम्युनिटी में रह रहे हैं, कैसे सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, जो इंटर रिलेशनशिप टर्म है वो कैसे यूज़ कर रहे हैं। सोशल साइंस जो है इंक्लूड करता है वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट एरिया को, जिसमें हम हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और काफ़ी भी सारी टर्म्स हैं जो हम इसमें पढ़ते हैं। तो एड्रेस करता है डिफरेंट इशूज़ जो हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, कैसे हम लर्निंग एक्सपीरियंस को ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, कैसे कंडक्ट कर रहे हैं रिसर्च जो एक डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस से दूसरे में है। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। उसके बाद एक सोशल साइंस का जो है एक डिफरेंट और यूनिक
डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी होती है, ताकि जो उसको समझने में काफ़ी एक ईजी सा हमें मेथड प्रोवाइड कर देती है। तो हर एक डिसिप्लिन जो है सोशल साइंस का वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स लेकर आता है, तो उनकी जो है अपनी एक ऑन बॉडी ऑफ नॉलेज है, चाहे वो हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है। तो ये सब मैं नीचे एक टेबल में आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हम डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस को हम डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं। तो वन बाय वन हम सब देखने वाले हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए हिस्ट्री क्या है, जो भी इवेंट्स टेक प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स, हम इसमें पढ़ते हैं इवेंट जो स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट टू द राइज ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, वो भी इसमें आता है। इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ होमो सैपियंस टू बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, लिखने से भी पहले कैसे क्या चीज़ें हैं वो सब इसमें देखा जाता है। हिस्ट्री का पीरियड जो है एक एंशिएंट हिस्ट्री है, एक मिडल एज है, एक अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री है और एक मॉडर्न हिस्ट्री है। उसके बाद बात करते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ होल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। उसके बाद ये एम्फेसाइज करता है काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स पर, पीपल जो है काफ़ी सारे सोशल करेक्टरिस्टिक्स लेकर आते हैं, उनको एम्फेसाइज करता है। उसके बाद अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप वो सोसाइटी में क्रिएट करते हैं, इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं, स्पेशल और फिजिकल लोकेशन कैसे इफेक्ट डालते हैं, एर ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है, सोसाइटल लेवल एंटिटीज़ और वर्ल्ड सिस्टम क्या है, सब इसमें हम बात करते हैं। उसके बाद सोशियोलॉजी जो है इवॉल्व करता है एज ए डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मॉडर्निटी एंड पर्टिकुलरिटी, टू स्टडी द मॉडर्न सोसाइटीज़ और उनके जो चेंजिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्टोरिकल जो जर्नी होती है डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस की, वो कंटिन्यू हो रही है फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ एंशिएंट थॉरिस्ट टू कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो एंशिएंट जो ग्रीक थिंकर थे जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, उन सब ने फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स को मतलब ले डाउन किया है। वन ऑफ द सिस्टमेटिक साइंस है ये स्टडी का। उसके बाद क्रिश्चियन थिंकर्स आए, जैसे ऑगस्टाइन आए, थॉमस एक्विनस आए, उन सब ने अपने अपने आइडियाज़ ऑफ आइडियल स्टेट के क्या होते हैं वो सब हमें दिए हैं। फिर 15th सेंचुरी में एक इटालियन पॉलिटिकल थिंकर जो निकोलो आए थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया ट्रेडिशन ऑफ स्टडिंग द हिस्ट्री एज वेल एज एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। फिर वर्क ऑफ फ्रांसिस ने और सेल्फ गवर्नमेंट जो भी था, उन्होंने सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बताई फॉर द ग्रोथ ऑफ पोल साइंस एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे फीचर्स हैं यहाँ पर, मेन देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट हुआ अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का 1903 में, और उसने भी इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट किया टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन। फिर एक सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद और अर्ली 50s में पॉलिटिकल साइंस ने क्लोजली एसोसिएशन बनाया सोशियोलॉजी के साथ, एज बोथ हैड द कॉमन issue to deal with and but they remained as an independent discipline। तो दोनों ने जुड़कर एक इश्यू, कॉमन इशू की बात हो रही थी, लेकिन फिर भी दोनों एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की तरह थे विद मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ political science as a discipline is not sole but it is an important discipline of study at university as well as in school। जो नेक्स्ट है वो है ज्योग्राफी। देखिए जो टर्म ज्योग्राफी है वो इराटोस्थनीज लेकर आए थे, फर्स्टली कॉइन्ड बाय दैट वन। तो एंशिएंट जो ग्रीक फिलोसफर हैं या स्कॉलर हैं, उन्होंने फर्स्टली सिस्टमैटिकली ज्योग्राफी को क्रिएट किया। तो काफ़ी सारी टेल्स हैं, मेलेटिस की, हेरोडोटस की, इराटोस्थनीज की, अरिस्टोटल की, तो इन सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है अलॉट टू ज्योग्राफी। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन रोमन्स का भी है फॉर एक्सप्लोरेशन एंड मैपिंग ऑफ द अननोन लैंड्स वर ऑल्सो इक्वली सिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी। फिर मार्को पोलो ने ड्यूरिंग द मिडल एज रोज की काफ़ी सारा इंटरेस्ट अमंग द स्कॉलर्स ऑफ ज्योग्राफी। फिर 18th सेंचुरी में ज्योग्राफी को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी एट यूनिवर्सिटी लेवल। सिंस एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II ज्योग्राफी वॉज वेल रिकॉग्नाइज्ड एज अ पॉपुलर डिसिप्लिन ऑफ स्टडी केटरिंग टू द इंपॉर्टेंट कंटेंट एलिमेंट जैसे कि एरियल फोटोग्राफी, रिमोट सेंसर, सैटेलाइट फोटोग्राफी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड मैपिंग थ्रू कंप्यूटर्स। तो टुडे ज्योग्राफी जो है स्टडी होती है in the university as well as in the schools across the globe and is established as the unique discipline carrying the common characteristics of science and social science। Now the next topic is perspective of discipline। देखिए इवोल्यूशन हुआ है एक डिसिप्लिन का, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक डिसिप्लिन जो फॉर्म होता है वो काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव के साथ होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज पर्सपेक्टिव इन ऑर्डर टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन और उसके नेचर की। तो इन दिस सेक्शन वी डिस्कस द पर्सपेक्टिव ऑफ अ डिसिप्लिन जो कंट्रीब्यूट करता है इनके फॉर्मेशन। फर्स्टली फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। देखिए हर एक डिसिप्लिन की अपनी फिलोसफी होती है। हम काफ़ी सारी टर्म से पहले भी फैमिलियर हैं, फिलोसफी ऑफ साइंस, फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस, फिलोसफी ऑफ मैथ्स, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज। इन सब का मतलब क्या है? क्या इन सब का मतलब ये है, डू दीज नॉलेज बेस ऑफ दोज डिसिप्लिन्स, डू दे डिस्कस द डिटेल ऑफ द कंटेंट इन दोज डिसिप्लिन? तो है क्या? देखिए जब भी हम फिलोसफी ऑफ साइंस की बात कर रहे हैं तो हम टाइप ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं जो डील करता है विद द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग दोज नॉलेज। जैसे कि साइंस डील करता है एम्पिरिसिज्म से, लॉजिकल पॉजिटिविज्म से, ऑब्जर्वेशन से, प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी से, एक्सपेरिमेंटेशन टू वैलिडेट से, एम्पिरिकल फाइंडिंग से। तो ये जो सारी नॉलेज और प्रोसेस है ये फॉर्म करती है डिसिप्लिन ऑफ साइंस। उसी टाइप से अगर हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो सोशल साइंस जो है इन्वॉल्व करता है प्रोसेस को कुछ, जैसे कि सोशल ऑब्जर्वेशन, उसकी फिलोसफी, अंडरस्टैंड करना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, क्रिटिकली एनालाइज करना सोशो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सोशल साइंस नॉलेज। तो ये सब हम टीचिंग सोशल पॉलिटिकल इश्यूज बाय ऑर्गेनाइजिंग डिबेट्स,
डिस्कशन, रोल प्ले, क्रिटिकली एनालाइज करना इश्यूज़ को, ये सब हम इन सब के थ्रू सीखते हैं। इसमें हम सोशल इंक्वायरी करते हैं, क्रिटिकली ऑब्जर्वेशन करते हैं। सेम एज विद द मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज ऑल्सो। मैथमेटिक्स क्या करता है, सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग सम मेथड्स, इंडक्टिव, डिडक्टिव। वो नॉलेज और प्रोसेस ऑफ एनालिसिस यूज करता है टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो मैथमेटिक्स हेल्प करता है हमारी टू डील विद द नंबर्स, कैलकुलेशन, जो भी हम अपनी डे टू डे लाइफ में फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। लैंग्वेज वहीं हेल्प करता है हमारे डेवलपमेंट ऑफ LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में। वो डेवलप करता है हमारा चिल्ड्रन ए सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर, एप्रिशिएटिंग एज वेल एज क्रिएटिंग न्यू लिटरेचर। तो कंक्लूड करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि हर एक डिसिप्लिन की अपनी फिलोसफी होती है और प्रोसेस होता है ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि डिसिप्लिन नॉलेज ऑफ वेरियस डिसिप्लिन क्या होती है। नेक्स्ट जो है सोशो पॉलिटिकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव। देखिए कल्चरल पर्सपेक्टिव या क्या होता है, एजुकेशन जो है क्लोजली रिलेटेड है सोसाइटी से, उसके नॉर्म्स, उसके प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशन, कल्चरल वे ऑफ लिविंग, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे फॉर्मेशन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन में। एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है, ये सिर्फ ऐसे फॉर्म नहीं होता विदाउट द सोशो कल्चरल और पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस। तो इसमें जो है सोसाइटी का होना, पॉलिटिक्स का होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है एवरी कंट्री डेवलप इट्स सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू एक्सप्रेस एंड प्रमोट्स इट्स यूनिक सोशो कल्चरल आइडेंटिटी एंड ऑल्सो टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द टाइम। तो काफ़ी मोमेंट्स है हमारी हिस्ट्री में व्हेन ए न्यू डायरेक्शन हैज़ टू बी गिवन टू एन एज ओल्ड प्रोसेस। ये जो मोमेंट है टुडे का, वो एजुकेशन इज द हाईवे टू रियलाइज द कल्चरल एज वेल एज सोशो पॉलिटिकल गोल्स ऑफ द कंट्री। तो हम ये देखते हैं, हमने ऑब्जर्व किया है फॉलोइंग इन द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। हमारा सबका एक कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर होता है जो हमारा स्कूल टू हायर कॉलेज तक जाता है। उसके बाद जो नेशनल सिस्टम होता है एजुकेशन का, वो बेस्ड होता है NCF पे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पे, फिर नेशनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के। फिर इश्यूज होते हैं डाइवर्सिटी के, इक्विटी के, इक्वालिटी के, फ्रॉम द एसेंस ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। फिर फर्दर सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं जो सब इन डिसिप्लिन में या स्कूल के सब्जेक्ट में इंक्लूडेड होते हैं। तो ऑब्जर्व किया जाता है सर्टेन सब्जेक्ट या टॉपिक जो इंक्लूड हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं फ्रॉम द ब्रॉड करिकुलम डिसिप्लिन बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी ही तो हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द विजन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, इन सब की वजह से ही हो रहे हैं। सो इट कैन बी सैड दैट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। देखिए काफ़ी अदर जो सोशल फेनोमेना है, एकेडमिक डिसिप्लिन की एक हिस्ट्री भी होती है। इवोल्यूशन ऑफ ए डिसिप्लिन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ दैट डिसिप्लिन पे। हिस्टोरियन ऑफ साइंस और सोशल साइंस और जो ह्यूमैनिटीज़ होती है वो नरेट करती है स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दैट हैव लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट डिसिप्लिन। हमने देखा है काफ़ी सारे डिसिप्लिन में जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाई जाते हैं, इनफैक्ट ये इवोल्व होती है पेरेंट डिसिप्लिन ऑफ फिलोसफी से। जैसे फिलोसफी सबस्यूम्ड ओल्ड बॉडीज ऑफ नॉलेज, डिसिप्लिन ऑफ एस्ट्रोनॉमी है, मेडिसिन है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, लिंग्विस्टिक एक्सेट्रा, ये सब इवॉल्व हुए फ्रॉम फिलोसफी। तो हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है डिसिप्लिन का, सिर्फ हिस्ट्री के बारे में नहीं बताता बल्कि उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन की, हमें वो भी बताता है। इसका कॉन्टेक्स्ट भी डिस्क्राइब करता है, इसकी इवोल्यूशन कैसे हुई है वो सब बताता है। जो चेंजिंग नीड होती है सोसाइटी की, डेवलपमेंट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, कैसे इमरजेंस हुआ है, कैसे नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, ये सब हमें डिसिप्लिन के अंदर बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए सोशल साइंस का डिसिप्लिन है वो इवोल्व हुआ है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल नीड ऑफ गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द पॉपुलेशन। उसके अलावा हिस्ट्री देखिए एक डिसिप्लिन है जिसका अपना एक बैकग्राउंड है एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में न्यू सब डिसिप्लिन जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ये भी इमर्ज होते रहे हैं। तो ये सारे डिस्कशन जो है एम्फेसाइज करता है कि एवोल्यूशन ऑफ एनी डिसिप्लिन एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी रखता है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एनी डिसिप्लिन इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट प्रिवेलिंग एट दैट टाइम व्हेन इट इवोल्व। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब जो हम देखेंगे वो है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग डिसिप्लिन। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे सोशल साइंस को स्कूल में इंडिपेंडेंस ऑफ साइंस नहीं पढ़ाया जा सकता, ऐसी लैंग्वेज को विदाउट इंटीग्रेटिंग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जा सकता। तो यहाँ पे 4 इंटर रिलेशनशिप दिए गए हैं। पहला है बिटवीन द डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस यानी अमंग द डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस। देखिए सोशल साइंस जो है कंप्राइज करता है डिसिप्लिन्स ऑफ हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड सो ऑन। तो सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए टीचर को जो है ज़रूरत है इन डिसिप्लिन के अमंग लिंकेज करने की। फॉर एग्जाम्पल जब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम, तो टीचर को यहाँ पे टीच करना सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम, उसका सोशो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या है, उसका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या है उस कम्युनिटी में, और लैंग्वेज वो कैसी बोलते हैं। तो काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स यहाँ पे इनकलकेट हो रहे हैं। तो टीचर को जो है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा रेलेवेंट कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस और फिर मैथमेटिक्स भी। तो फॉर एग्जांपल जैसे इकोनॉमिक्स एक टीचर पढ़ा रही है तो वहाँ पे उसको कैलकुलेशन करनी यूज़ आनी चाहिए, वेरियस फिगर्स का कैसे यूज़ करना है, ग्राफ्स कैसे यूज़ करने हैं, स्टैट्स कैसे पढ़ाना है, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सब यहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ज्योग्राफी टीच कर रही है तो वहाँ पे टीचर कुछ कंटेंट के साथ जैसे पॉपुलेशन पैरामीटर्स, वेदर रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हो गए, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस हो गया, ये सब पढ़ रहा है। तो ये सब की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें मैथ्स का आना ज़रूरी है, साइंस का आना ज़रूरी है, स्टैटिस्टिक्स
लिंग्विस्टिक्स का भी आना जरूरी है। अगेन द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज जो है वो वेरी मच इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड वेरियस थीम्स ऑफ सोशल साइंस। तो लैंग्वेज जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी सारे डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस को टीच करने के लिए। सो टू कंक्लूड दिस टॉपिक, डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस जो है वो इंटर रिलेटेड है आपस में और ऑल्सो रिलेटेड है अदर डिसिप्लिन ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज एज शोन इन द फिगर। आप अपने एग्जाम में ये डायग्राम्स बना सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है इंटर रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज विद अदर डिसिप्लिन। देखिए जो लैंग्वेज लर्निंग है वो ऑलवेज एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रखती है फॉर एकेडमिक एज वेल एज अदर रिलेटेड वर्क। सो जो नीड है लर्निंग लैंग्वेज की इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दैट लैंग्वेज बट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू टीचिंग ऑफ अदर डिसिप्लिन या फिर अदर सब्जेक्ट। तो जो एक टीचर है फिजिक्स का, उससे एक इफेक्टिव टीचर तभी कहा जाएगा जब वो उसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज को यूज़ करके, फिजिक्स की स्पेसिफिक लैंग्वेज को यूज़ करके टीच कर पाएगी। तो अकॉर्डिंगली एक टीचर को जो चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन से हो उसको उसकी स्पेसिफिक जो टर्मिनोलॉजीज़ है, जो लैंग्वेज है उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन की, वो यूज़ करनी आनी चाहिए। अनलेस अ टीचर हैज़ मास्टरी ओवर दीज लैंग्वेज एंड स्किल्स ऑफ यूजिंग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ही और शी कैन नॉट बी एन इफेक्टिव टीचर। तो फ्रेंड्स ये मस्ट है, एक टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसको टीचर मतलब उसकी मास्टरी जो है टीचर को होनी ही चाहिए। तो लैंग्वेज जो है एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है टू कनेक्ट डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन, सब्जेक्ट्स टू सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक किसी को वन नीड्स टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स फॉर टीचिंग इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे भी आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है, देखिए ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। देखिए हमने पहले ही पढ़ा है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स का आपस में क्लोज रिलेशनशिप होता है। विदाउट मैथमेटिक्स आप फिजिक्स के कोई भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे ऑब्जेक्ट मेजर करना हो, डिस्टेंस मेजर करना हो, शो करना हो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिक्स, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, अलजेब्रा एंड एडवांस मैथमेटिक्स कैन बी यूज। तो टीचर स्टूडेंट जो है ऑफन कंसीडर करते हैं नॉलेज ऑफ फिजिक्स बहुत ही डिफिकल्ट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। इसको ईजी बनाने के लिए, हम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैथमेटिक्स नॉलेज का यूज़ करते हैं। तो ऑफनली लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज द मैथमेटिक्स ये कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, कनेक्शन ऑफ आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विद द डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स। क्या हुआ, काफ़ी 8 साल से आइंस्टाइन डिड नथिंग बट थिंकर विद न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। सिर्फ न्यूटन की जो थ्योरी है ग्रेविटी उसको देखते रहे, काफ़ी ब्रिलियंट इंसाइट्स उनके माइंड में आते रहे, लेकिन जो स्ट्रक्चर था कि कैसे उस इंसाइट को एक पर्टिकुलर वे में डिफाइन किया जाए, क्योंकि वो एक बहुत ही मेजी था, उनके पास कोई टाइडी वे नहीं निकल रहा था। जो भी इक्वेशन उनके माइंड में आ रही थी उसके कैसे पुट डाउन किया जाए एक पेपर पर। तो उनका एक फ्रेंड था, ओल्ड क्लासमेट था, जो कभी उनसे मैथ्स के नोट्स लेता था। तो आइंस्टाइन ने अपनी जो हाइपोथेसिस थी अबाउट ग्रेविटी वो अपने फेलोमेट को बताई। उनसे पूछा कि भाई क्या आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे मैं इसको पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डिफाइन कर पाऊँ। तो उसके फ्रेंड ने कहा अबाउट अ डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स ही हैड बीन डिस्कवर्ड व्हाइल दे हैड बोथ बीन इन स्कूल। तो टेंसर कैलकुलस मैट्रिक्स मैकेनिक्स इन लीनियर अलजेब्रा। तो जब उसने सुना तो आइंस्टाइन ने स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम स्लैपिंग हिमसेल्फ इन दिस हेड। तो काफ़ी सारा टाइम उसने इस स्टोरी को, इस थ्योरी को सॉल्व करने में लगाया। तो ये जो मैथमेटिक्स था वाज नॉट ओनली एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल, इसने एक अनटाइड इक्वेशन को आइंस्टाइन को मौका दिया कि उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ले पाए, और उसको वो काफ़ी कॉम्पैक्ट था, उसका रिलेशनशिप ईजिली उसने सॉल्व कर दिया। तो आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे उसने एक इक्वेशन में सॉल्व कर। उसके बाद आइंस्टाइन ने देखिए क्या कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देखिए, अगर कभी मैंने स्कूल टाइम में मैथमेटिक्स डिसिप्लिन को इतना अच्छे से समझा होता तो जिस काम को करने के लिए अपना जो भी उसका अनटाइडी वे था ग्रेविटी के इक्वेशन को एक पेपर पे पुट डाउन करने के लिए 8 साल लगे, उसको मैं अच्छे से 3 साल में कर पाता अगर मैंने उसको अच्छे से किया होता तो देखिए फ्रेंड्स सारे फॉर्मूलाज प्रिंसिपल जो मैथमेटिक्स के हैं वो फिजिक्स में यूज़ किए जाते हैं। प्रिंसिपल फॉर्मूलाज ऑफ मैथमेटिक्स जैसे कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड्स ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब फिजिक्स के ही टॉपिक है। मैथमेटिक्स इज नॉट ओनली इंटर रिलेटेड विद फिजिक्स, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द अदर डिसिप्लिन लाइक लैंग्वेज, सोशल साइंस एंड अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। उसके बाद जो लास्ट है यहाँ पर वो हम दिखा रहे हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायो एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। देखिए बायोकेमिस्ट्री, ये इनको इंटरलिंक करके एक वर्ड बनता है। डिसिप्लिन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करता है कि कैसे केमिकल रिएक्शन इफेक्टिवली यूज की जाती है टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ बायोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लोर करती है केमिकल प्रोसेस जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर भी तो एक केमिकल प्रोसेस जो चल रहा प्रोसेस वो इसी से तो रिलेटेड है। ये लेबोरेटरी बेस्ड साइंस डिसिप्लिन है जो लेकर आती है साथ साथ डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को। तो बायोकेमिस्ट जो है अंडरस्टैंड करते हैं, सॉल्व करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को यूजिंग केमिकल नॉलेज एंड टेक्निक्स। तो हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी डिसिप्लिन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, सबका एक क्लोज रिलेशनशिप होता है दूसरों के साथ और अपने ही अमंग द डिसिप्लिन के साथ। तो इंपॉर्टेंट है एक टीचर के लिए टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ऑल दिस डिसिप्लिन एंड लिंकेज करना ऑफ नॉलेज अक्रॉस द डिसिप्लिन। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कैन नॉट ओनली बी रियलाइज्ड व्हेन वी टीच सब्जेक्ट फ्रॉम इंटर एंड मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, ये यूनिट यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।